बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। शाम की चाय हो या फिर घर में आए हों आपके कुछ ख़ास मेहमान, शामी कबाब एक ऐसी रेसिपी है जो हर मौसम में आपके बहुत ही काम आती है। आज की शामी कबाब की रेसिपी निहायत मुनफरिद और बहुत ही मज़े की है। स्मोकी चिकन के शामी कबाब बनाएंगे और यकीन करेंगे इतने मज़े के हैं कि मेहमान आपसे रेसिपी पूछे बगैर नहीं रह सकेंगे। रेसिपी को एंड तक देखें, मैं कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करूंगी जिससे कबाब का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। सबसे पहले तो एक कढ़ाई में लूंगी मैं चिकन मेरे पास है तकरीबन आधा किलो के बराबर, यानी कि 500 ग्राम। और इसमें बोनलेस पीसेस भी हैं और हड्डी वाला चिकन भी मैंने शामिल किया है क्योंकि हड्डी वाले चिकन से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 300 ग्राम या 2 कप के लगभग इसमें दाल शामिल कर दूंगी। 2 घंटे दाल को मैंने पहले भिगो कर रख दिया था। अब इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइस करके शामिल कर दें। इसके अलावा इसमें डालूंगी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास साबित अदरक लहसुन रखा है तो वो भी डाल सकते हैं। हल्दी डालेंगे हाफ टी स्पून। इसके अलावा धनिया पाउडर इसमें शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून ही इसमें डालूंगी मैं नमक। और इसके बाद इसमें चला जाएगा चिली फ्लेक्स, यानी कि मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। आप चाहें तो साबित मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिसा हुआ गरम मसाला मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने लगी हूँ हाफ टेबल स्पून। और 1 टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। 2 तेज़ पत्ते शामिल करेंगे, इससे कबाब में बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा इसमें शामिल करूँगी मैं पानी। तो थोड़े डिफरेंट से ये कबाब बना रही हूँ मैं। इसमें साबित गरम मसाले बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल कर रही, पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। तो साबित मसालों का यहाँ पे मैं इस्तेमाल बहुत ही कम करूँगी। यहाँ पे मैंने डाला है सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून और तेज़ पत्ते का इस्तेमाल किया है। बस जी यही मसाले डलेंगे आपने और अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। पानी की मिकदार मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास डाली है। अगर प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी की मिकदार को कम कर लें। अब यहाँ पे मैं कढ़ाई को कवर लगा दूंगी और 25 मिनट के लिए इन सब चीज़ों को अच्छे से पकने दूंगी, यहाँ तक कि पानी ड्राई नहीं हो जाता, दाल और चिकन अच्छे तरीके से गल नहीं जाते। तकरीबन 25 मिनट गुजर चुके हैं। दरमियान से मैं इसे चेक भी करती रही हूँ ताकि दाल नीचे ना लग जाए। चिकन को देखें तो चिकन बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है, गल चुका है। चलें जी दाल को चेक कर लेते हैं। दाल भी हमारी यहाँ बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। जब हम इसको प्रेस कर रहे हैं तो ये ईजिली अच्छे से टूट रही है। बस जी अब हम क्या करेंगे, जो तेज़ पत्ते मैंने इसमें डाले थे वो निकाल लेंगे। अब इनकी ज़रूरत नहीं है, इनका सारा फ्लेवर दाल और चिकन में आ चुका है। चिकन के सारे पीस को निकाल कर एक साइड पे रख लें। चिकन को बाद में हम जब ये ठंडा हो जाएगा तो बारीक बारीक से श्रेड कर लेंगे। अब जो दाल में आपको हल्का सा पानी नज़र आ रहा है, 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे ताकि ये हल्का सा ड्राई हो जाए। बाकी ठंडी होने के बाद दाल मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी, लिहाजा इसी स्टेज पर फ्लेम को ऑफ कर दें और दाल को निकाल लें एक बाउल में। दाल को मैंने निकाल लिया है अच्छे से। जब ये ठंडी हो गई है तो मैं इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से बहुत अच्छे तरीके से पीस लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर सिलबट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चॉपर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हैंड ब्लेंडर से बहुत अच्छे तरीके से दाल पीस चुकी है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से एक पेस्ट बन चुका है। अब जो चिकन मैंने रखा था ठंडा होने के लिए, उसको भी बारीक सा मैंने रेशा बना लिया है और वो अब इस दाल के मिक्सचर में डाल देंगे। देखिए कितने बारीक से रेशे मैंने बनाए हैं। और यहाँ पर हड्डी वाला जो चिकन लिया था, हड्डी अलहदा कर ली थी और बिल्कुल बारीक से रेशे बना ली हैं। अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून पुदीना, 2 टेबल स्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और 1 गड्डी हरा धनिया। बस अब हमने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स। निहायत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही कम चीज़ों में ढेर सारे ये बनकर तैयार हो जाते हैं और आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं 2 से ढाई माह के लिए। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ना कलर ख़राब होगा और ना ही इसका जायका। बहुत अच्छे से चिकन को मैंने मिक्स कर लिया है। अब कबाब को स्मोकी टेस्ट देने के लिए एक प्याज का स्लाइस लूँगी और इसके ऊपर रख दूँगी ये दहकता हुआ कोयला। कोयले को अच्छे से मैंने गरम करने रख दिया था पहले ही। इसमें डालेंगे 2 से 3 ड्रॉप ऑयल के और फ़ौरन से कवर लगा देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से इसको अच्छे से स्मोक देंगे। और यकीन करें जब मैंने इसका ढक्कन उठाया तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं बारबेक्यू शॉप के बाहर खड़ी हूँ। इतना मज़े का और ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। बस जी 2 से 3 मिनट के बाद कोयला भी रिमूव कर लें और प्याज का स्लाइस भी उठा लें। और इसी स्टेज पर जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैंने पहले आपको बताया था वो है मक्खन, यानी कि बटर।
सॉल्टेड या अनसॉल्टेड किसी भी किस्म के मक्खन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून। जब हम शामी कबाब बनाते हैं तो अमूमन इसमें बटर या घी इस्तेमाल नहीं किया जाता, मगर मक्खन डालने से जो इसमें टेस्ट आएगा ना गज़ब का, यकीन करें आप लोग खाते ही रह जाएंगे। मक्खन को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब ले लिया मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक की शीट और थोड़ा सा इसका एक हिस्सा तोड़ लेंगे और इधर मेरे पास है एक जार का ढक्कन। कबाब बनाने का बिल्कुल आसान और मज़े का तरीका आपको बताने लगी हूँ। शीट को रखेंगे ढक्कन के ऊपर और कबाब का मिक्स उठाएंगे और हाथों की मदद से इस तरीके से इसको दबा दबा कर हमने अच्छे से प्रेस कर लेना है। अब शीट का दूसरा हिस्सा जो बचा हुआ है कबाब के ऊपर रखें और हल्का हल्का सा दोबारा से प्रेस कर दें। इस तरीके से कबाब बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, एक जैसे तैयार होते हैं और बहुत ही ज़बरदस्ती शेप भी आ जाती है। तो देखें कितना अच्छा सा हमारा कबाब यहाँ पे तैयार हो चुका है। बस जी हम काउंटर पर इसको हल्का सा राउंड घुमाएंगे तो इसके एजेस इवन हो जाएंगे इंशाल्लाह। कितना ज़बरदस्त हमारा कबाब मिनटों सेकंडों में तैयार हो गया। इसी तरीके के सारे कबाब हम लोगों ने तैयार कर लेने हैं। तो इतने मिक्सचर में आपके 25 से 30 कबाब इजीली तैयार हो जाएंगे, जिन्हें आप बनाकर फ्रीज कर सकते हैं। कबाब में तैयार कर चुकी हूँ, 3 अंडे ले लिए हैं और इनको अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। फेंटने के बाद इनमें डालेंगे कबाब, एक एक करके अच्छे से डिप करेंगे और एक्स्ट्रा अंडा नीचे झाड़ देंगे। ऑयल को पहले ही मैंने गरम करने रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। जैसे ही ऑयल गरम होगा 1 बाय 1 करके हम इसमें कबाब शामिल करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इनको अच्छे से फ्राई होने देंगे। जब एक साइड से हल्का सा गोल्डन कलर आएगा तो इसकी साइड को चेंज कर लें और दोनों साइडों से इसी तरीके से गोल्डन होने तक हमने कबाब को फ्राई करना है। फ्लेम लो ही रखेंगे ताकि कबाब अच्छे से फ्राई हो और मज़ेदार सा कलर आए और ये क्रिस्पी भी बने। तो यहाँ पर देखिए बहुत खूबसूरत सा कलर कबाब पर आ चुका है। मैं इनको निकाल लूँगी और गर्मा गर्म हम इन्हें सर्व करेंगे केचप के साथ। शाम की चाय बना रहे हो या फिर घर में पका हो मज़ेदार सा पुलाव, तो आप इसको बनाएं और खाएं और इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। यकीन करें ये चिकन स्मोकी कबाब बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये कबाब बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। माशाल्लाह से देखें कितने रेशेदार हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ायज़ा को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।